नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की जेडीयू में घर वापसी होने जा रही है। ये तकरीबन तय नजर आता है। हालांकि जेडीयू का मामला हो तो थोड़ा अटकता भी है, लटकता भी है। जैसे पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार की घर वापसी में थोड़ी देर हुई। एक वक्त पर मुहूर्त तय कर लिया गया और जानकारी साझा कर दी गई कि भाई जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, बड़े नेता रहे हैं, पूर्व सांसद हैं, वो वापस जेडीयू में आ रहे हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जेडीयू ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन पहले उनकी ज्वाइनिंग टली और उसके बाद कई दिनों के बाद वो जेडीयू में शामिल हुए। तो कितना अटकेगा, कितना लटकेगा, खरमास खत्म हो गया है। मकर संक्रांति का त्योहार है, दही चूड़ा, और दही चूड़ा के मिठास के साथ बिहार की राजनीति में भी जाहिर है गहमा गहमी बढ़नी है, क्योंकि बिहार की सियासत में खरमास के बाद खेल की परंपरा है। तो आरसीपी सिंह के जेडीयू ज्वाइन करने को लेकर, उनकी घर वापसी को लेकर कल भी हम बात कर चुके हैं, उससे पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक जानकारी जो निकल कर आ रही है वो बेहद दिलचस्प है। देखिए, पहले ही आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार पटेल सेवा संघ के चूड़ा दही भोज में पहुंचे। दोनों एक साथ नहीं पहुंचे, अलग अलग टाइमिंग थी, लेकिन माना गया कि ये संयोग है या प्रयोग है। उसी चूड़ा दही कार्यक्रम में आरसीपी सिंह से पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप जेडीयू वापस ज्वाइन कर रहे हैं। तो आरसीपी सिंह ने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इसका मतलब उन्होंने इस सवाल को खारिज नहीं किया कि वो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। तो खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। आरसीपी सिंह को लेकर बाकी बातें बाद में करेंगे। एक बहुत शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहुत पुख्ता तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है बहुत शुरुआती जानकारी है, और इसको लेकर और बड़ा अपडेट होगा तो वो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक जानकारी जो हमें दी गई है, अब उस जानकारी में कितना दम है, लेकिन यह जानकारी हमारे पास आ रही है कि जेडीयू के जो सबसे बड़े नेता हैं वो आरसीपी सिंह के घर जाकर उनसे मिले हैं। आरसीपी सिंह के साथ उनकी मुलाकात हुई है, और ये मुलाकात 2026 में नहीं हुई है, ये मुलाकात 2025 में हुई है। खबर देर से निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हमें जो जानकारी दी गई वो जानकारी ये दी गई है कि जेडीयू के सबसे बड़े नेता ने दिसंबर के आखिरी सप्ताह में आरसीपी सिंह के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। दिसंबर के आखिरी सप्ताह में वो आरसीपी सिंह के घर गए थे। तो जाहिर तौर पर अगर मामला यहां तक पहुंच गया है और अगर इस जानकारी में दम है, तब तो और भी कोई शक सुबह नहीं रह जाता, तब तो और भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती हाँ ना की। इसका मतलब है कि अगर जेडीयू के सबसे बड़े नेता, और जाहिर है आपको मालूम है हम किसकी बात कर रहे हैं, किस तरफ हमारा इशारा है, और जेडीयू के सबसे बड़े नेता अगर जाकर मिल रहे हैं आरसीपी सिंह से, वो आरसीपी सिंह जो जेडीयू में इतने किनारे लगा दिए गए कि उनको पार्टी को दूर से प्रणाम करना पड़ा, राज्यसभा नहीं भेजा गया, किनारे लगा दिए गए, और फिर उन्होंने खुद ही जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी में भी बीजेपी से भी इस्तीफा दिया, अपनी नई पार्टी आशा बनाई, फिर जनसुराज में चले गए। तो आरसीपी सिंह का सफर लगातार जारी है, इस पार्टी उस पार्टी, अभी जनसुराज में है, लेकिन अब मानकर चला जा रहा है कि जेडीयू में उनकी धमाकेदार वापसी होने जा रही है। जेडीयू के एक दूसरे बड़े नेता हैं, मैंने पहले सबसे बड़े नेता की बात कही है, एक दूसरे बड़े नेता हैं जो नहीं चाहते कि आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग जनता दल यूनाइटेड में हो, लेकिन जब सबसे बड़े नेता चाह लेंगे तो फिर दूसरे बड़े नेता क्या करेंगे, जाहिर है यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो दरअसल बड़ी जानकारी यही है कि आरसीपी सिंह से जेडीयू के सबसे बड़े नेता ने मुलाकात की है दिसंबर के आखिरी सप्ताह में। और अगर ये मुलाकात हुई है, जो जानकारी हमारे पास निकलकर सामने आ रही है, तो जाहिर तौर पर ये मान लिया जाना चाहिए कि उसी मुलाकात में ये मुहर लग चुकी होगी कि किस तरह से जनता दल यूनाइटेड में आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग होगी, किस तरह से ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी उनकी घर वापसी की। और सबसे बड़े नेता अगर तैयार हैं तो जाहिर है आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग कोई रोक नहीं सकता, और आरसीपी सिंह को भी
नीतीश कुमार से कोई परहेज नहीं है। पटेल सेवा संघ के चूड़ा दही भोज में उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ भी की, नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न की मांग भी की और उनकी तारीफों के पुल बांध है। तो जाहिर है राजनीति में बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है, और जब इस तरीके का घटनाक्रम दिख रहा है तो इसका मतलब है कुछ तो है। और देखिए खरमास खत्म हो गया है, आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग की बात है, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में एंट्री, जेडीयू में उनके आने की बात है, और भी कई बड़े बदलाव जनता दल यूनाइटेड में होने हैं। बहुत कुछ उथल पुथल जनता दल यूनाइटेड में देखने को मिलेगा। जनता दल यूनाइटेड में बड़े बदलाव की तैयारी है, संगठन के में बदलाव होंगे, कई स्तरों पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। कहा यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की जगह पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। संजय झा जो जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका वो दूसरी भूमिका में होंगे, उनकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होगा, शायद आरसीपी सिंह होंगे या कोई और होगा जो जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होगा। और संजय झा की जगह कोई और हो जाए तो इसमें हैरानी क्या है। ललन सिंह की जगह नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की जगह ललन सिंह जेडीयू में होता रहा है। तो जाहिर तौर पर बहुत सारे बदलाव जेडीयू में होने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो मामला है, सबसे दिलचस्प जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो बहुत शुरुआती जानकारी है, इसको लेकर जो अपडेट होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन हमें लगा कि ये जानकारी साझा करनी चाहिए कि आरसीपी सिंह से जेडीयू के सबसे बड़े नेता ने उनके घर जाकर मुलाकात की है दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, यानी 2025 में। और इस साल से पहले ही आरसीपी सिंह की जेडीयू में ज्वाइनिंग की स्क्रिप्ट शायद लिखी जा चुकी है, तभी जब जेडीयू के बड़े नेता आरसीपी सिंह से मिलने पहुंचे थे। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।